कृष्ण भगवान कहते हैं, जब मनुष्य जीवन की यात्रा में थक जाता है, जब प्रश्न ही प्रश्न रह जाते हैं और उत्तर कहीं दिखाई नहीं देते, तब मैं तुम्हें यही स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। तुम जिस पीड़ा को अपना समझ रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई है। जीवन में जो भी घटता है वह संयोग नहीं होता, वह तुम्हारे विकास की एक सीढ़ी होता है। मनुष्य अक्सर परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु परिस्थितियां तो केवल तुम्हारे भीतर के साहस को पहचानने का अवसर देती हैं। जब तुम गिरते हो तभी उठने का अर्थ समझ में आता है। जब अंधकार घना होता है तभी प्रकाश का महत्व ज्ञात होता है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। मैंने सदा यही कहा है कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। कर्म से कभी मत डरो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। फल की चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है और भय में जीने को मजबूर करती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, तब स्वयं प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सम्मान, न अपमान। जो आज तुम्हें ऊंचा उठा रहा है, वही कल तुम्हें झुका भी सकता है। इसलिए संतुलन में रहो। अपने भीतर अहंकार को स्थान मत दो, क्योंकि अहंकार ही पतन का पहला द्वार होता है। विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य दूसरों से अपेक्षाएं रखता है और जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन टूट जाता है। मैं कहता हूँ, अपेक्षा को छोड़ो, विश्वास को अपना। विश्वास स्वयं पर भी रखो और मुझ पर भी। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें ज्ञात होता है कि तुम्हारे पास वह सब है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। संसार से मान्यता मांगने से पहले स्वयं को स्वीकार करना सीखो। जो स्वयं से प्रेम करता है, वही संसार को प्रेम दे सकता है। जो स्वयं को समझता है, वही दूसरों को समझ सकता है। जीवन एक नदी की तरह है जो बहती रहती है। यदि तुम उसके प्रवाह के विरुद्ध जाओगे तो थक जाओगे, पर यदि तुम उसके प्रवाह के साथ बहना सीख लो तो वही नदी तुम्हें समुद्र तक पहुंचा देती है। जीवन का उद्देश्य संघर्ष करना नहीं, बल्कि समझना है। जो समझ गया वही मुक्त हुआ। जो केवल लड़ता रहा वह थक गया। मैंने तुम्हें युद्ध भी सिखाया और शांति भी, क्योंकि जीवन केवल एक रंग का नहीं होता। कभी अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है और कभी अपने भीतर के अंधकार से युद्ध करना पड़ता है। याद रखो, सबसे कठिन युद्ध वह है जो मन के भीतर लड़ा जाता है। मन चंचल है, यह आज कुछ चाहता है और कल कुछ और। यदि तुम मन के पीछे भागोगे तो जीवन भर भागते रहोगे, पर यदि मन को साक्षी बनकर देखना सीख लो तो वही मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। मन शत्रु नहीं है, पर उसे बिना समझे शासन करने देना सबसे बड़ी भूल है। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम तुलना करते हो। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, ईर्ष्या से अहंकार और अहंकार से पतन। अपना मार्ग स्वयं चुनो, दूसरे के मार्ग से स्वयं को मत तौलो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि इच्छाएं मत रखो, मैं यह कहता हूँ कि इच्छाओं का दास मत बनो। इच्छाएं हो, पर इतनी नहीं कि तुम्हारी शांति छीन लें। धन कमाओ, पर इतना नहीं कि नींद खो दो। नाम कमाओ, पर इतना नहीं कि स्वयं को भूल जाओ। जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगे, तब समझ लेना कि वह तुम्हें गढ़ रहा है। सोना भी आग में तपकर ही शुद्ध होता है। कठिनाइयां दंड नहीं होती, वे शिक्षा होती हैं। जो हर परिस्थिति में सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। तुम बार बार पूछते हो, मैं सही हूं या गलत?
मैं कहता हूँ, क्या तुम सच में सजग हो? यदि तुम सजग हो तो तुम्हारा कर्म स्वयं सही दिशा में जाएगा। जागरूक व्यक्ति से भूल हो भी जाए तो वह उसे सुधार लेता है। कभी कभी तुम अकेले पड़ जाते हो और सोचते हो कि कोई तुम्हारा नहीं है। उस क्षण याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर ही बैठा हूँ। जब सब साथ छोड़ दें, तब भी तुम्हारा श्वास प्रश्वास तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। उसी में मेरा वास है। जो चला गया उसे पकड़कर मत रखो, जो आया है उसे बांधकर मत रखो। जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो बदलता है वही जीवित है। जो जड़ हो गया वही टूट गया। तुम क्षमा को कमजोरी समझते हो, पर क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करने वाला हल्का हो जाता है और बदला लेने वाला बोझ से भर जाता है। जिसने स्वयं को हल्का कर लिया वही ऊंचा उड़ता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है। अपने गुरु को स्मरण रखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखने की दृष्टि दी। अपने कर्म को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा परिचय है। मैं मंदिर में भी हूँ और मेहनत करने वाले हाथों में भी। मैं दीपक की लौ में भी हूँ और अंधकार को चीरती आशा में भी। मुझे ढूंढने के लिए कहीं दूर मत जाओ, मैं तुम्हारी नियत में प्रकट होता हूँ। यदि तुम चाहते हो कि संसार बदले तो पहले स्वयं बदलो। संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है। भीतर शांति होगी तो बाहर भी शांति दिखेगी। भीतर युद्ध होगा तो बाहर भी संघर्ष मिलेगा। कभी कभी तुम्हें लगता है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, पर हर मौन भी एक उत्तर होता है। हर देर भी एक योजना होती है। जो समय पर नहीं मिला वह शायद तुम्हें संभालने के लिए रुका हुआ है। अपने जीवन को सरल बनाओ। अनावश्यक अपेक्षाएं छोड़ो। कम शब्दों में सच्चाई रखो। कम वादे करो, पर जो करो पूरे मन से करो। यही धर्म है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तब मैं मुस्कुराता हूँ। जब तुम किसी टूटे मन को सहारा देते हो तब मैं तुम्हारे माध्यम से बोलता हूँ। जब तुम किसी को बिना कारण प्रेम देते हो तब तुम मुझे जीते हो। यह याद रखो, मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल वस्त्र परिवर्तन है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसलिए भय छोड़ो और जीवन को पूर्णता से जियो। मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम सत्य बनो, सरल बनो और करुणामय बनो। जब तुम रात को सो तो यह संतोष हो कि आज किसी का दिल नहीं दुखाया, और यदि दुखाया हो तो उसे सुधारने का साहस भी रखो। अंत में इतना ही कहूँगा, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, और जब तक तुम स्वयं को नहीं छोड़ते मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ता।